चारों तरफ जंगल में रोशनी फैली हुई थी। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे क्योंकि क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। सभी पंछी क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। वहीं टुनटुन चिड़िया बैठी दूर से ये सब देख रही थी क्योंकि गरीब होने की वजह से किसी ने भी उसे क्रिसमस मनाने नहीं दिया। और उसके बाद वो अपने घर पर आ गई और अपने आप से कहा, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? अगर आज मैं अमीर होती तो मैं भी लोगों के साथ क्रिसमस मनाती। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी में टुनटुन नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। वो हमेशा सभी का भला करती थी, पर गरीब होने की वजह से कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं किया करता था, जिस वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंड होने के साथ ही क्रिसमस का दिन भी पास आ रहा था, जिस वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि साल में एक बार आने वाला ये त्योहार सभी बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी के साथ ये साल भी चला जाता है। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया एक पेड़ पर दुखी बैठी हुई थी। तभी वहां पर कालू नाम का कौवा आया और उसने उससे कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब तो क्रिसमस आने वाला है, क्या तुम उसकी तैयारी नहीं कर रही हो? करना तो चाहती हूँ, पर तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी गरीब हूँ। और इस बार तो सभी लोग क्रिसमस एक साथ मना रहे हैं, पर कोई भी मुझे उसमें शामिल नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो तुम एकदम ठीक कह रही हो, क्योंकि उसे मनाने के लिए सभी रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। तुम भी रुपए दे दो, तो इससे तुम भी हम सभी में शामिल हो जाओगी। पर मेरे पास रुपए ही नहीं है। अगर रुपए होते तो मैं दे देती। कोई बात नहीं, तुम अगली बार अच्छी तरीके से मना लेना क्रिसमस। और ये कहकर कालू कौवा वहां से चला गया। उसने भी नहीं कहा कि वो उसकी मदद करेगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और क्रिसमस का दिन समय आ गया। टुनटुन चिड़िया काफी उदास थी और दूर से ही सारा नजारा देख रही थी। तभी उसे किसी पंछी की आवाज सुनाई दी जो दर्द में चिल्ला रहा था। उस आवाज को सुनकर वो उसी तरफ गई तो देखा वहां पर एक बूढ़ा कौवा दर्द से करा रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हुई और उससे कहा, अरे बाबा, आप यहाँ पर क्यों लेटे हैं? क्या हुआ आपको? क्या आपको कोई परेशानी है? हाँ बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और सभी क्रिसमस मना रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे काफी तेज दर्द भी हो रहा है। क्या तुम मेरा सिर दबा सकती हो? अभी रुकिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया उस बूढ़े कौवा का सिर दबाने लगी। इस पर बूढ़ा कौवा ने उससे कहा, क्या हुआ बेटा? क्या तुम क्रिसमस मनाने नहीं गई सभी पंछियों के साथ? नहीं बाबा, आपको तो पता ही है कि मैं गरीब हूँ। इस वजह से उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल ही नहीं किया क्योंकि मैं रुपए नहीं दे पाई। अच्छा, ऐसी बात है? क्या बिना रुपए के कोई क्रिसमस नहीं मना सकता है? नहीं बाबा, अगर रुपए होते तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर अगर रुपए नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं क्रिसमस नहीं मना सकती हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा कौवा टुनटुन चिड़िया से बोला, अच्छा, ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, ये लो रुपए, तुम अपना क्रिसमस धूमधाम से मनाना। पर बाबा, आप मुझे रुपए क्यों दे रहे हैं? मुझे रुपए नहीं चाहिए। क्यों बेटा, तुम रुपए क्यों नहीं लेना चाहती हो? रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, तब तो तुम रुपए लोगी ना। और ये कहकर वो बूढ़ा कौवा सेंटा क्लॉज में बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज था। सेंटा क्लॉज को देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने उनसे कहा, अरे, आप तो सेंटा क्लॉज हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख पा रही हूँ। अरे, इसमें देखने की क्या बात है? तुम एक बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तो मेरा मन हुआ क्यों ना तुम भी सभी की जैसे क्रिसमस मनाओ। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम्हारा दिन अच्छा हो। और ये कहकर वो वहां से चला गया और अब टुनटुन चिड़िया बहुत खुश थी
और उसने भी धूमधाम से क्रिसमस मनाया। चिड़िया और कौवा की लड़ाई। एक जंगल में टुनी चिड़िया बहुत सारे पक्षियों के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था। कालू कौवा और टुनी चिड़िया की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो हमेशा लड़ते रहते थे। इस वजह से जंगल वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि वो अपनी लड़ाई की वजह से कभी कभी बहुत भारी नुकसान कर दिया करते थे। इस वजह से उन्हें सभी पंछियों की डांट भी सुननी पड़ती थी, पर फिर भी वो अपनी लड़ाई से पास नहीं आते थे और हमेशा जहां भी उन्हें मौका मिलता वो लड़ना शुरू हो जाते। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया कुछ पक्षियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुम्हारा काम सिर्फ घूमने का ही है। कभी कभार घर पर भी रह लिया करो। तुम्हें इससे क्या मतलब है मैं घर पर रहूं या नहीं? तुम अपने आप से मतलब रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मैं कब तुम्हारे काम में टांग अड़ाता हूँ? वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम तो एक नंबर की लड़ाकू हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं लड़ाकू हूँ, तो फिर मुझसे बोला मत करो। तभी वहाँ बैठे एक तोता ने उन दोनों से कहा, तुम लोग जब भी साथ में आते हो तो लड़ाई क्यों करने लगते हो? कभी कभार शांत भी बात कर लिया करो। हम लोग जब भी तुम लोगों को साथ में देखते हैं तो हमेशा लड़ते ही देखते हैं। मैं इससे कभी भी नहीं लड़ती हूँ, यही मुझसे हमेशा लड़ने के लिए आ जाता है। अच्छा, मैं आता हूँ लड़ने के लिए, या तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हो? और इस तरह उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तोता उन दोनों से कहता है, अरे यार, लड़ना बंद करो और अपना काम करो जाकर। बहुत लड़ाई कर ली, जब देखो तब लड़ते ही रहते हो। ये सुनकर वो दोनों छुप जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। टुनी चिड़िया और कालू कौवा जहाँ कभी भी मिल जाया करते थे वहीं लड़ना शुरू हो जाते थे। इस वजह से उनकी लड़ाई से जंगल के पंछी भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घूमने के लिए निकली। तभी वो घूमते हुए नदी के किनारे पहुंच गई और वहां पर घूमने लगी। अभी टुनी चिड़िया घूम रही होती है, तभी वहां कालू कौवा भी घूमता हुआ आ जाता है और टुनी चिड़िया को देखकर उससे कहता है, अरे टुनी चिड़िया, तुम नदी के किनारे क्या करने आई हो? क्या मरने के लिए चली आई नदी के किनारे? नहीं, मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, पर लगता है तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे फालतू की बातें मत किया करो, पर लगता है तुम्हारी समझ में ही नहीं आता, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो। अरे टुनी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, कभी तो प्यार से बातें कर लिया करो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो मुझे भी कौन से तुमसे बात करनी है? मैं तो बस सोच रहा था कि शायद तुम सुधर सकती हो, पर लगता है तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। अच्छा, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ या फिर तुम शांति से बात नहीं करना चाहते हो? और ये कहकर वो दोनों फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ते लड़ते नदी में जाकर गिर पड़ते हैं। नदी में गिर जाने से उन लोगों को ठंड लगने लगती है और वो लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तभी वहां से वही तोता गुजर रहा होता है और जब वो उन दोनों की आवाज सुनता है तो अपने आप से कहता है, अरे ये तो कालू कौवा और टुनी चिड़िया चिल्ला रहे हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। और ये कहकर वो नदी के पास जाता है तो देखता है वो दोनों नदी में फंसे हुए हैं। ये देखकर तोता उन दोनों से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम लोगों को निकाल लूंगा। और ये कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। काफी देर इधर उधर देखने पर उसे एक रस्सी दिखाई देती है और वो रस्सी नदी में फेंक देता है। उन दोनों को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लेता है। बाहर आने पर टुनी चिड़िया और कालू कौवा उस तोता का धन्यवाद करते हैं। इस पर तोता उन दोनों से कहता है, तुम दोनों नदी में कैसे गिर पड़े थे? इस पर वो दोनों शांत रहते हैं। उन दोनों के शांत रहने पर तोता समझ जाता है कि दोनों में लड़ाई हुई होगी और फिर तोता उन दोनों से कहता है, इसका मतलब तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ था और इसी से तुम दोनों नदी में गिर पड़े। तुम लोगों ने देखा ना, यदि तुम लोग झगड़ा ना करते तो ऐसा कुछ भी ना होता।
ये सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो तोते से कहता है, अब हम लोग आगे से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ कालू कौआ, एकदम ठीक कह रहा है, अब हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।